अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, ये कट पीसीस में से फ़्रॉक बना रही हूँ 2 साल की बच्ची के लिए। बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है ये जी। जस्ट ट्राउज़र की कट पीस है मेरे पास। ट्राउज़र की कट पीस में से इतना खूबसूरत कोई डिज़ाइन हम बना रहे हैं। ये टोटल लेंथ इसकी 20 इंचज़ थी, बट जो मुझे फ़्रॉक की टोटल रेडी लेंथ चाहिए वो 18 इंचज़ चाहिए। तो इसलिए हम जो है ना सबसे पहले अपर बॉडी के लिए कपड़ा जो है अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 9 इंचज़ पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 8 इंचज़ की अपर बॉडी तैयार चाहिए। तो 9 इंचज़ इनफ है, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। तो इस तरह से आपने अलग कर लेना है फैब्रिक को। और जी बिल्कुल ईजी एंड ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है। इतना सिंपल लेकिन इतना प्यारा सा है। यहाँ पे जी चौड़ाई इसकी 13 इंचज़ ले रही हूँ। 12 इंचज़ मुझे रेडी चाहिए, तो 13 इंचज़ इनफ है। और ये देखें जी, इसको डबल कर लेंगे, क्योंकि जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं ना उसमें साइड से कलियाँ डलेंगी, तो इस वजह से फिर इतना ही रख रहे हैं हम। ठीक है जी। यहाँ पे 4.5 इंचज़ पे जो है ना मैं इसका तीरे का निशान लगा रही हूँ। आप जो है ना अपनी बच्ची के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स रख सकते हैं, अगर आपकी बच्ची ज़्यादा हेल्दी है तो। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ओके हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे जी ये हमने कटिंग कर लेनी है इसकी। चेस्ट में इसकी जो है ना 12 इंचज़ ही रखती हूँ, और यहाँ पे जो इसकी वेस्ट है वो मैं 11 इंचज़ रखती हूँ। जस्ट 1 इंच का जो है ना मैं डिफरेंस देती हूँ, ताकि हल्का सा ना प्यारा सा लगे बच्ची को। ठीक है जी। ये हमारी कटिंग हो चुकी है अपर बॉडी, और अब आ जाते हैं जी लोअर बॉडी पे। तो ये जो हमारे पास उसी में से फैब्रिक बच गया था, इसकी लेंथ है 11 इंचज़, बट मैं यहाँ पे 9 इंचज़ रखूँगी। 10 इंचज़ रख रही हूँ ताकि 9 इंचज़ हमें रेडी आ जाए। ठीक हो गया जी। ये यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना वो मैं हटा लूँगी। और ये अपर बॉडी है। अब इसकी जो बैक बॉडी है उसको हमने इसी फैब्रिक में से बटन पट्टी बना लेनी है। वैसे तो हम अलग से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसी में से बना लेंगे, क्योंकि हमने इसकी साइड में कलियाँ लगानी है। ठीक है जी। ये देखें मैंने बटन पट्टी बना ली है। बिल्कुल जस्ट सिंपल सा फोल्ड करके और जो है ना सिलाई लगा लेनी है। अब आप दोनों को इक्वल करके अच्छे से बिल्कुल सेट करके और पिन लगा लें। और इसमें जो है ना अब हम इस स्टेज पे आके कलियों की जो है ना मेजरमेंट्स इसमें देंगे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने देनी है। ये देखें ये अच्छे से सेट हो गया है। अब सबसे पहले आप इसमें नेक की जो आपकी लेंथ विड्थ है वो रख लें, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि आपका आगे से जो है ना आपने शोल्डर जो आपके पास बचा है उसमें हाफ़ जो होता है ना, आपने हाफ़ करके वहाँ पे आपने कट लगाना है, वहाँ से हम कलियाँ देंगे इसमें। तो ये देखें जी, 2.25 इंच की इसकी गहराई और 2.25 इंच की ही चौड़ाई मैंने रखी है नेक की। यहाँ पे 1 इंच जो है ना आगे करके, 1 से 1.25 इंच आगे करके मैंने एक निशान लगा लिया है। यहाँ पे हम इसी तरह ये देखें 3.5 इंचज़ आ रहा है, तो नीचे से भी 3.5 इंचज़ पर ही निशान लगा लें और सीधी लाइन मार्क कर लें, ताकि कटिंग में ईजी रहे। यहाँ पे इसी तरह आपने इस निशान पे कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे फैब्रिक का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि वो बिल्कुल इक्वल रहे, फिर ही आपने कटिंग देनी है। ठीक है जी। ये देखें ये इक्वल हो गया है। अब हम इसको जो है ना कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से जी कटिंग हो गया। अब यहाँ से हम इसमें कलियाँ देंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमने जो लोअर बॉडी जो है ना कटिंग की थी उसमें मैंने इस तरह से चुन्नट डाल लिए हैं। आपने भी चुन्नट डाल लेने हैं। सिंपल मशीन पे मैंने चुन्नट डाले हुए हैं। ये देखें ये इस तरह से आएगा। ठीक है। ये अभी मैं खोल के आपको जो है ना ये चुन्नट ऐड करके भी दिखाती हूँ ना, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। ये देखें ये इस तरह से आएगा। यहाँ पर मैंने ये फ्रंट बॉडी है, इसमें भी फ्रंट पे भी मैंने ये ऐड कर लिया हुआ है और बैक पे भी। ठीक है जी। अब इसको आप सेट करके रख लें, और अब अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप कटिंग कर लें। ये देखें ये जो ट्राउज़र की कटिंग निकलती है ना, ये वही वाली कतरन है, और उसी से हम जो है ना इसकी फ्लेयर को बहुत बड़ा माशाल्लाह सा करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये मुझे पता नहीं लगा था कि क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और मैंने कटिंग वटिंग सारे निशान वगैरह लगा लिए थे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितनी कितनी लगाए हैं मैंने। और जी आपने वीडियो को पॉज करके देख लेना है। तो यहाँ पे फिर इस तरह से मैंने ना कर ली हुई थी कटिंग।
तो फिर मैंने देखा कि वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। फिर जी मैंने अगेन आप लोगों के लिए ये इस तरह से मेजरमेंट्स वगैरह सारी आपको दिखा दी हैं। ये देखें, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे जो है ना इस तरह से ये कलियाँ भी आ गई, इसमें फ़्रॉक स्टाइल भी आ गया। इतना माशाल्लाह ये खूबसूरत डिज़ाइन है और बिल्कुल सिंपल है, और जो कट पीसीज होती है ना उसी में से रेडी हो जाता है। ये इस तरह यहाँ पे कलियों में लेस लगेगी, और यहाँ से भी आपने थोड़ी सी ना 1.5 से 2 इंच की कटिंग दे लेनी है ताकि ये कोने गिरते ना रहें। ये देखें, ये मैं अभी कलियों में लेस ऐड कर रही हूँ और जस्ट 1 स्टिच में ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा स्टिचेस नहीं लगा रही। साथ साथ लेस भी रखती जा रही हूँ और कलियों को भी साथ ही स्टिच करती जा रही हूँ। इस तरह से जो है ना बहुत फिनिशिंग के साथ। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, आप पहले लेस स्टिच कर लें, फिर उसके ऊपर कलियाँ रख के स्टिच कर लें। ये कोई भी मसला नहीं होता है। और ये हमने फजूल की जो है ना चीज़ें बनाई हुई हैं कि भाई ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। आप जैसे ईज़ी समझते हो ख़ुद को वैसे ही आप काम करो, ठीक है जी। मुझे यहाँ पे ऐसे ही ईज़ी लग रहा था तो मैंने ऐसे रख ली, ठीक है। लेस भी रखती जा रही हूँ, ऊपर से जो है ना कली रखती जा रही हूँ और 1 स्टिच लगाती जा रही हूँ, ठीक है जी। ये इस तरह से कुछ आ जाएगा। यहाँ पे हमने कलियाँ जो है ना अटैच कर ली हुई है स्टिच, और ये देखें जी ये थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है तो इसका कोई मसला नहीं है, आपने बाद में जो है ना कटिंग कर लेनी है। ये देखें जी दोनों में ही थोड़ी थोड़ी सी जो है ना एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसका कोई इशू नहीं है, बस कम नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा होगा तो हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है जी। ये देखेंगे इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया, अब सारा इक्वल हो गया। अब ये देखें जी, अब हमने जो है ना नेक की कटिंग करनी है। नेक के जो है ना मेजरमेंट्स तो हमने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। 2.25 इंच इसकी गहराई है और 2.25 इंच ही इसकी चौड़ाई है, ठीक है जी। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। ये मेरी बेटी को बिल्कुल परफेक्ट, मतलब कि ऐसे बिल्कुल गले के साथ चिपक के नहीं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट जो है ना नेक आती है। अगर आपका बच्चा हेल्दी है, मैं अगेन कह रही हूँ, तो आप थोड़ी सी अपने बच्चे के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं नेक में भी जो है ना लेस अटैच करूँगी। तो ये देखें, ये फ़्रॉक की सीधी साइड रखी हुई है और लेस की जो सीधी साइड है ना वो फ़्रॉक की तरफ रखी हुई है, ठीक है जी। मतलब लेस उल्टी रखी हुई है और फ़्रॉक सीधा रखा हुआ है, ठीक है जी। अब जैसे आपको समझ में आ जाए, आपने वीडियो को पॉज करके एक बार सुन लेना है मेरी बात को। और ये देखें, ये इस तरह से पहले मैं लगा लूँगी लेस पूरी गले पे गोल, ठीक है ना। सिंपली लेस रख के लगा लें आप। ये इतना कोई इजी मेथड है ना, इस तरह से आप बिल्कुल आराम से एक जैसी लेस लगा सकते हैं। कहीं से ज़्यादा नहीं आएगी, कहीं से जो है ना उतर नहीं जाएगी सिलाई, बिल्कुल एक्यूरेट जो है ना लेस लगेगी, ठीक है। ये देखिए, ये लेस लग गई। अब आपने ये लेस की जो ये सिलाई आ रही है ना, आपको दिख रही है ना, आपने इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। लेकिन नीचे से आपने क्या रखना है, ये जो पाइपिंग होती है ना चौड़ी वाली, जो हमने आड़ी पट्टी कट की थी, तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी है ये, इसको मैंने डबल फोल्ड करके जो है ना मैंने आयरन किया हुआ है, ठीक है जी। अब ये देखें, अब लेस वाली साइड पे आपने ये पाइपिंग वाली पट्टी रखनी है, और सिलाई जो आपने लगानी है ना, वो ये जो सिलाई लगी हुई है लेस के ऊपर, इसके ऊपर बस सीधे सीधे लगाती जानी है। क्या तो एक्यूरेट आपकी जो है ना नेक बनेगी, एकदम एक जैसी परफेक्ट लेस जो है ना निकलेगी, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। ये देखें, नीचे पट्टी रखी है, इसके ऊपर मैंने फ़्रॉक रखी हुई है, और ये जो सिलाई पहले से लगी हुई है ना लेस की, उसी के ऊपर लगा रही हूँ। यार माजरत चाहती हूँ, ये जो है ना अभी यहाँ पे लाइट सही से नहीं आ रही थी तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन समझ तो बहरहाल आ ही रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ठीक है जी। तो आपने भी इसी तरह कर लेना है। और ये देखें जी, बिल्कुल इजी मेथड है ये, बिल्कुल इजी, और जो है ना इतनी सफाई आती है इस तरीके से। आप चाहें तो जो कलियां मैंने ऐड की थी ना वो भी इसी मेथड के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इस तरह से करूँगी कि इसको पलट लूँगी, ये जो पाइपिंग है ना इसको इस तरह से इसके कोने अंदर करें, और ये देखें जी एक जैसी लेस निकलेगी पूरे गले पे, कहीं से कम ज़्यादा नहीं आएगी। वाह, ये देखें जी। आप चाहें तो इस पर आप तुरपाई कर लें, मैं सिलाई लगा लूँगी क्योंकि बच्चों के कपड़े हैं भाई, सिलाई लगा लें, कोई मसला नहीं है। क्या आप जो है ना तुरपाई करने बैठ जाओगे, 6 महीने भी नहीं निकालने इस फ्रॉक ने, ऐसा तो कपड़ा हो गया है हमारा। तो इस तरह से आपने अच्छे से सेट करके और फिर जो है ना सिलाई लगा लेनी है। ये देखें जी, यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छा लगे आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो कर लें, कोई मसला नहीं है। ये देखें जी, वाह, फाइनली
हमारी फ़्रॉक रेडी हो चुकी है और देखिए कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है यार। इतनी कोई मुझे अच्छी लगी थी ना, मैंने कहा बस भाई कट पीसेस में से इतने खूबसूरत चीज़ें रेडी होने लग जाती हैं ना कि बस ये देखिए कितनी नफासत के साथ गला बना है, बिल्कुल प्यारा सा, कितनी सफाई के साथ, ठीक है। और ये वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया, ये भी बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है जी। ये इस तरह से इसके फ्लेयर चेक करें, कितना माशाल्लाह से अच्छा खासा घेरा बना है और बिल्कुल कट पीसेस में से बिल्कुल ज़ीरो बजट में से बना है, ठीक है। ये वो भी मेरे पास ऑलरेडी किसी क्लिप वगैरह से निकली थी, पड़ी हुई थी, और ये लेस भी मेरे सूट की बची हुई थी, जैसे ये फैब्रिक बच गया था लेस भी बच गई थी, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया। इस वाले जिस सूट पे से ये फैब्रिक बचा है ना, इंशाल्लाह उसकी डिज़ाइनिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सिंपल लेकिन बहुत प्यारी और बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग। बैक से भी देख लें माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है, सेम वैसा है। और इतना कोई मतलब क्लास की लुक दे रहा था ना, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये कट पीसेस में से रेडी किया गया है। ये देखिए कितना अच्छा खासा फ्लेयर है, इतना पहना हुआ ये प्यारा लग रहा था। हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक